चौथ व्रत की संपूर्ण पूजा विधि, जिसमें चंद्रमा को अर्घ्य देने की विधि, पति पूजन, घर के अंदर चौथ माता का पूजन, करवे भरना, कलश स्थापना विधि और सभी चीज़ें हो जाने के बाद व्रत खोलने की विधि, यानी कुल मिलाकर इस वीडियो को देखने के बाद करवा चौथ व्रत की पूजा से संबंधित आपको सारी जानकारियाँ मिल जाएंगी। तो राधे राधे, हरे कृष्णा। आज मैं आपको करवा चौथ की पूरी पूजा विधि शास्त्रीय तरीके से लेकिन सरल विधि से करके दिखाने जा रही हूँ। तो जब भी आप पूजा करना चाहते हैं, पूरी पूजा सामग्री आप एकत्रित कर लें, तो सबसे पहले कार्य आपका होना चाहिए अपने आप को पवित्र करना, आचमन करना। क्योंकि आचमन करने से क्या होता है, कई लोगों का प्रश्न भी आता है मेरे पास कि हमने जो है शादी की चुनरी ओढ़ी हुई है, फिर शादी का हमने लहंगा पहना हुआ है, तो क्या हम उसमें पूजा कर सकते हैं या नहीं। तो देखिए, पवित्रीकरण और आचमन करने से ना केवल हम आंतरिक रूप से बल्कि बाह्य रूप से भी जो है शुद्ध हो जाते हैं पूजा के लिए। तो सबसे पहले कुश की मदद से अपने ऊपर 3 बार जल डालते हुए जो है पवित्रीकरण कर लीजिएगा, गंगा माता का ध्यान करते हुए। जय गंगा माता। इसके बाद आचमन करना होता है, तो उल्टे हाथ की मदद से सीधे हाथ में जल डालते हुए ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, इस प्रकार से 3 बार आचमन करना है। और चौथी बार ओम ऋषिकेशाय नमः बोलते हुए हाथ धो लेना है। और फिर एक लकड़ी के पाटे के ऊपर लाल वस्त्र बिछाकर चौथ माता की प्रतिमा को आसन प्रदान करें। और अगर आपके पास शिव परिवार की फोटो हो तो उन्हें भी आसन प्रदान जरूर करें, क्योंकि व्रत कथा पुस्तक में भी गौरी शंकर का वर्णन मिलता है। गौरी शंकर की पूजा जरूरी है। और सबसे महत्वपूर्ण बात की, जो चौथ का व्रत है वो श्री गणेश के लिए किया जाता है। चतुर्थी तिथि श्री गणेश को अत्यंत प्रिय होती है, तो इनकी पूजा के लिए अगर आपके पास छोटी सी मूर्ति हो तो वो भी आप जरूर रखें। और व्रत से संबंधित जो भी सामग्री है उसे भी आप जरूर रखें। हम जो है यहाँ पर करवा रखेंगे, तो उसके लिए सबसे पहले हम करवे को जल से शुद्ध कर लेंगे और इसमें 13-13 बिंदियाँ लगा लेंगे। इस तरह से जो है आप 13-13 बिंदियाँ जरूर है। तो हम कलश में जो है स्वास्तिक भी बना लेंगे। कलश के गले में मौली धागा जरूर बांध लीजिएगा। इसके बाद अब मैं यहाँ पर गेहूं की ढेरिया लगाऊंगी करवे रखने के लिए। एक हम करवा यहाँ रखेंगे और एक हम करवा यहाँ रखेंगे। वैसे दोनों करवे एक साथ भी, फल वगैरह भी रखे जा सकते हैं करवे में, पूरा करवा भरा होना चाहिए। साथ ही करवे के ऊपर जो है मैं चावल रख रही हूँ। कई लोग जो, इसके लिए हम चावल से अष्टदल कमल बना लेंगे। आप चाहें तो अगर आपका लकड़ी का पाटा छोटा है तो धरती में थोड़ा सा गोबर से लीप कर या फिर गंगा जल से पवित्र करके आप धरती में भी जो है अष्टदल कमल बना सकते हैं और कलश की स्थापना कर सकते हैं। इस तरह से उंगलियों की मदद से थोड़ा सा 8 पंखुड़ियों वाला अष्टदल कमल का निर्माण कर लें। फिर कलश रखें। कलश के गले में मौली धागा जरूर बांध लें, स्वास्तिक बना लें। कलश के अंदर जल डालने के बाद चावल, फूल, हल्दी, सुपारी और दक्षिणा डालनी चाहिए, तो ये आप कलश के अंदर डालें। और फिर आम के पत्ते लगाने के बाद आखत के रूप में पूर्ण पात्र में जो है सप्तधान्यों में से कोई धान्य रखा जाता है। आप चाहें तो चावल या फिर गेहूं भी रख सकते हैं। दीप कलश का निर्माण हमने यहाँ पे किया है। और अब जो है हम यहाँ पर चंद्रदेव का भी निर्माण कर लेंगे। आप चाहें तो चावल से चंद्रदेव बना सकते हैं, फिर इस तरह से चंदन की मदद से भी चंद्रदेव का निर्माण कर सकते हैं। इस तरह से चंद्रदेव का निर्माण कर लें आप। ये मैं उदाहरण के लिए बता रही हूँ कि इस तरह से आप चंदन से बना सकते हैं, वैसे आप चावल का से जो है चंद्रदेव का निर्माण करें। इस तरह से चतुर्थी का चांद जैसे कि पूरा नहीं होता है, इसलिए मैंने जो है चतुर्थी का चांद बनाने की कोशिश की है। वैसे आप चांदी का सिक्का रख करके भी पूजा कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब हम ओम दीप नारायणाय नमः बोलते हुए दीपक प्रज्वलित कर लेंगे। और अब हम व्रत की पूजा का संकल्प लेंगे, क्योंकि बिना संकल्प के की गई पूजा का, व्रत का हमें आधा ही फल प्राप्त होता है, ऐसा ग्रंथों में वर्णन मिलता है। तो पूरे दिन अगर भूखे रह रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो संकल्प अच्छे से ले लीजिएगा ताकि व्रत की सफलता हो। ठीक है, तो इसके लिए हाथ में चावल, फूल, कुशा और दक्षिणा रख लीजिएगा थोड़ा सा, और जल डाल लीजिएगा। इसके बाद संकल्प में तिथि, वार, गोत्र, नट को बोलना है। मैं अपना नाम, गोत्र बोल करके अपने पति की लंबी आयु के लिए करवा चौथ व्रत, जिसमें गौरी गणेश, भगवान भोलेनाथ, कलश स्थापना, चौथ माता और चंद्रदेव के पूजन करने का संकल्प लेती हूँ, ऐसा बोल करके आपको जो है खड़े हाथों से संकल्प रखना होता है। और भगवान का आवाहन बड़ा जरूरी है, तो आपको अलग अलग आवाहन करना है, मैं एक साथ ही बता दे रही हूँ। आपको बोलना है, हे गौरी गणेश, हे महादेव, कलश के सभी देवी देवताओं, हे चौथ माता, हे चंद्रदेव, करवा चौथ व्रत के पूजन हेतु मैं आप सभी का आवाहन करती हूँ। कृपया करके यहाँ पर विराजमान हूँ और हमारी पूजा विधियाँ स्वीकार करें।
ओम गंगणपतये नमः, ओम गौरी देव्यै नमः, ओम शिवाय नमः, ओम वरुणाय नमः, ओम चौथ मात्रेभ्यो नमः, ओम चंद्रमसे नमः। ऐसा कहते हुए सभी देवी देवताओं का ध्यान कर लेना है और अब हम पूजा शुरू करेंगे। तो जैसे कि श्री गणेश से पूजा शुरू की जाती है, तो श्री गणेश से जो है हम गौरी शंकर को भी जल से स्नान कराएंगे, जल अर्पित करेंगे। सभी देवी देवताओं को जो है 4-4 बार जल अर्पित करना चाहिए। जय भगवान कार्तिकेय। और कलश में भी हम जल अर्पित करेंगे। चौथ माता को भी जो है हम जल अर्पित करेंगे। 4-4 बार जल से स्नान कराना चाहिए। ओम चंद्रमसे नमः, ओम चंद्रमसे नमः, ओम चंद्रमसे नमः, ओम चंद्रमसे नमः। जल से स्नान कराने के बाद जैसे कि वस्त्र इत्यादि अर्पित किए जाते हैं, तो आप वस्त्र स्वरूप जो है चुनरी अर्पित कर सकते हैं, और अगर वस्त्र ना हो तो वस्त्र की भावना से मौली धागा अर्पित कर सकते हैं। इस तरह से सभी देवी देवताओं को हमने वस्त्र की भावना से जो है मौली धागा अर्पित किया है। चौथ माता को भी जो है मैं वस्त्र की भावना से चुनरी अर्पित करूंगी। अगर आपके पास भी चुनरी हो, उन्हें चुनरी जरूर अर्पित करें। भगवान चंद्रदेव को जो है वस्त्र की भावना से कच्चा सूत अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद जो है भगवान का श्रृंगार करना चाहिए। उन्हें हल्दी, चंदन, कुमकुम इत्यादि लगाना चाहिए। गौरी माता को सिंदूर जरूर लगाएं। कलश का भी पूजन करें। भगवान भोलेनाथ को सफ़ेद चंदन लगाया जाता है, तो मैं भोलेनाथ को जो है हम चंदन लगाएंगे। चंद्रदेव को भी जो है सफ़ेद चंदन लगाया जाता है, तो मैं उनको भी जो है चंदन अर्पित करूंगी। चौथ माता को जो है हम हल्दी, चंदन, कुमकुम इत्यादि लगाएंगे, सिंदूर लगाएंगे। और इन करवों का भी पूजन करते चलना है। इनमें भी जो है हम हल्दी, चंदन, कुमकुम इत्यादि अर्पित कर देंगे। थोड़ा सा जो है चलनी का भी पूजन कर देना चाहिए। सभी देवी देवताओं को अक्षत अर्पित करेंगे। श्री गणेश को दूर्वा अत्यंत प्रिय होती है, उन्हें दूर्वा जरूर चढ़ाएं। बेलपत्र पूरे शिव परिवार को अर्पित किया जा सकता है। बेलपत्र चढ़ाएं, पुष्प इत्यादि अर्पित करें। अगर गौरी माता के लिए लाल फूल मिल जाए तो लाल फूल या फिर पीले फूल भी आप अर्पित कर सकते हैं। चौथ माता को भी हम पुष्प अर्पित करेंगे। भगवान चंद्रदेव को जो है सफ़ेद फूल अर्पित किए जाते हैं, तो अगर उनके लिए जो है सफ़ेद फूलों की व्यवस्था हो जाए तो उन्हें सफ़ेद फूल ज़रूर अर्पित करें। माता को श्रृंगार की सामग्री अर्पित करना चाहिए। साथ ही साथ जो भी आप सासू माँ के लिए वायना लाए हों, वो आप जो है चौथ माता को जो है अर्पित करें। इस बत्ती जला करके भगवान को धूप दिखाएं। ओम चंद्रमसे नमः, ओम चंद्रमसे नमः। दीपक जला करके दीप करना चाहिए। ओम गंगणपतये नमः। इसके बाद जो है हमें भगवान को नैवेद्य अर्पित करना चाहिए। जो भी आपके पास मिठाइयाँ हों, फल हों, भगवान को नैवेद्य अर्पित करें। हम सभी देवी देवताओं को मौसमी फल अर्पित करेंगे। भगवान भोलेनाथ सहित माता पार्वती, श्री गणेश, चौथ माता को हम भोग अर्पित करेंगे। कलश में भी और चंद्र देवता को भी हम जो है फल अर्पित करेंगे। फल मैं अभी यहीं पे रख दे रही हूँ। और भोग लगाने के बाद भोग में कुश की मदद से 3 बार जल ज़रूर फेर दीजिएगा और भगवान से प्रार्थना कीजिएगा कि वो भोग स्वीकार करें। इसके बाद पान के ऊपर हल्दी, सुपारी, लौंग, इलायची रख करके भगवान को अर्पित करना चाहिए। तो सभी देवी देवताओं को जो है पान, सुपारी, लौंग, इलायची अर्पित करें। दक्षिणा भी अर्पित करनी चाहिए। जो भी आपके पास 10-50 हो दक्षिणा अर्पित करें। फिर हाथ में गेहूँ के 13 दाने लेकर के व्रत कथा सुनी जाती है। कथा पढ़ने सुनने के बाद जो है गेहूं के दाने चौथ माता को अर्पित करें। इसके बाद जो है आरती की तैयारी करना चाहिए। वैसे हवन भी ज़रूर मैं बताती हूँ हर एक पूजा विधि में, क्योंकि हवन से जो है अग्नि के माध्यम से भगवान आपके द्वारा दी गई आहुति सीधे ग्रहण करते हैं। तो अगर व्यवस्था हो सके तो ज़रूर हवन करना चाहिए। अग्नि प्रज्वलित करके अग्निदेव का चंदन, अक्षत, पुष्प इत्यादि से पूजन करें। इसके बाद आहुतियाँ दें। तो सबसे पहले ओम आग्नेय स्वाहा, ओम गंगणपतये स्वाहा, ओम गौरी देव्यै स्वाहा, ओम शिवाय स्वाहा, ओम चौथ मात्रेभ्यो स्वाहा, ओम चंद्रमसे स्वाहा, ओम वरुणाय स्वाहा, ओम शिवाय स्वाहा। इस प्रकार से बोलते हुए जो है आप 11-15 जैसी भी आपकी इच्छा उस प्रकार से आहुतियाँ दें। गणेश जी के नाम की ज़्यादा आहुतियाँ दे सकते हैं और फिर जल घुमाते हुए हवन संपूर्ण करें। आरती की तैयारी के लिए आरती थाल सजाएं, उसमें दीपक रखें। दीपक के नीचे चावल ज़रूर रखें। दीपक का भी जल घुमाते हुए अक्षत, चंदन, पुष्प इत्यादि से पूजा करनी चाहिए। फिर विधिवत रूप से श्री गणेश की आरती गानी चाहिए।
श्री गणेश की आरती गाएं, अपने स्थान पर गोल गोल घूमते हुए प्रदक्षिणा करें। भगवान से क्षमा याचना करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि जो भी दिन भर में गलतियां हो जाती हैं, क्षमा याचना करने से सारी भूलें भगवान क्षमा कर देते हैं और आपका व्रत सफल होता है। क्षमा याचना करने के बाद अपनी मनोकामना कहें। इसके बाद जो है आपको सुहाग लेना चाहिए गौरी माता से, चौथ माता से। तो आप जो है क्या करें कि सिंदूर लगाएं अपने आंचल से गौरी माता को, और फिर वही सिंदूर जो है आप अपने माथे पे लगा सकते हैं। इसी प्रकार से चौथ माता के लिए भी करना है, उनको भी सिंदूर लगाना है और फिर वही सिंदूर अपने माथे पे लगा लेना है। सुहाग लेने के बाद जो है अगर आप एक एक चूड़ी पहनना चाहते हैं तो वो भी पहन सकते हैं, कर सकते हैं, क्योंकि जब भी हम अलग से भगवान को बुलाते हैं पूजा के लिए तो उन्हें अकेला नहीं छोड़ा जाता है। तो रात भर अगर देख रेख नहीं कर पा रहे हैं तो विदा करने के लिए हाथों में फूल लेकर के प्रार्थना कीजिएगा, हे कलश के देवी देवताओं, कृपया करके इस स्वरूप से अपने धाम को पधारिए, लेकिन अपना आशीर्वाद हमेशा बनाए रखिएगा। ऐसा कहते हुए कलश के आसन को पीछे खिसका देना है। शिव परिवार और चौथ माता की फोटो को आप मंदिर में रख सकते हैं रोज की पूजा के लिए। तो चंद्र देवता को अर्घ प्रदान किए जाने वाले जिस करवे में हमने जल भर के रखा था उसमें थोड़ा सा दूध डालें, सुगंधित द्रव्य यानी कि चंदन वगैरह डालें, और फिर ओम चंद्रमशे नमः या फिर ओम चंद्राय नमः बोलते हुए एक बड़े बर्तन में चंद्र देवता को अर्घ प्रदान करना है। इसके बाद उन्हें अक्षत के साथ जो है पुष्प इत्यादि अर्पित करने के बाद आप नैवेद्य अर्पित करें, धूप बत्ती जलाएं और एक दीप जला करके चंद्र देवता को दीप दिखाएं। दीप करने के बाद जो है वही दीप आप जो है चलनी में रखेंगे और दीप रखी हुई चलनी से जो है चंद्र देवता के दर्शन करेंगे, और उसी चलनी से जो है फिर पतिदेव के दर्शन करने हैं। पतिदेव के दर्शन करने के बाद जो है दीपक आप रख दीजिएगा। वैसे चरण के लिए थोड़ा सा फूल से उनके ऊपर जल का छींटा दे सकते हैं। अक्षत चंदन मिला करके तिलक कीजिएगा और फिर जो है उन्हें थोड़ा सा मिठाई खिलाइएगा, पानी पिलाइएगा। फिर वो आपको मिठाइयाँ खिलाएंगे, पानी पिलाएंगे। अपना व्रत खोलने के बाद पति के चरण स्पर्श जरूर कीजिएगा, इस दिन आशीर्वाद जरूर लीजिएगा उनका। और फिर आप छत से नीचे आकर के पति को भोजन करवाने के बाद स्वयं भी भोजन कर सकती हैं। सात्विक भोजन यानी बिना लहसुन प्याज का भोजन करना चाहिए। इस तरह के घर से हूँ तो शास्त्रीय रीत से भी पूजा करके दिखाती हूँ, तो एक बार ज़रूर आएँ। और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।